भक्तों, आज की कथा में भगवान के अन्य नाम प्रभु ने अर्जुन को बताए और अर्जुन से बोले कि प्रभु के नाम अनंत बखाने, उत्तम गुण अमीर साने। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम गुण हैं। वेद, उपनिषद, पुराण आदि में उनके अनंत नाम कहे गए हैं। उनमें से कुछ गुणों के अनुसार, कुछ कर्मों के अनुसार, किंतु आप दूसरे नाम भी सुन लीजिए। भगवान रुद्र भी नारायण के स्वरूप हैं। मैं पहले अपने आत्म रूप में रुद्र की ही पूजा करता हूँ। रुद्र और नारायण दो रूप हैं, एक होकर संसार में विचरण करते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने भी रुद्र की पूजा की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आज सभी नारायण की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मेरा निवास स्थान जल में होने के कारण मुझे नारायण कहते हैं। मैं सब प्राणियों में वास करता हूँ, इसलिए मुझे वासुदेव कहते हैं। मैं सभी प्राणियों को आच्छादित करता हूँ, इसलिए मुझे विष्णु कहते हैं। चंद्रमा की किरणों मेरे केश हैं, इसलिए मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों संसार को हर्षित करते हैं। वे मेरे नेत्र हैं, इसलिए मुझे ऋषि कहते हैं। पूर्व काल में मैंने पाताल से पृथ्वी प्राप्त की, इसलिए मुझे गोविंद कहते हैं। हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मेरा ही गुणगान करते हैं। गंधमान पर्वत पे नारायण मेरा ही स्वरूप है। मैंने ही हैग्रीव अवतार धारण कर मधुकैटभ से वेदों को बचाया है। दैत्यों का संहार भी मैंने ही किया है। ब्रह्मा जी अपने कमल दल पर विराजमान होकर कमल पत्र पर पड़ी दो बिंदुओं को देखने लगे। उनकी दृष्टि पड़ते ही उन बिंदुओं से दो दैत्य प्रकट हो गए। उनमें एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ था। दोनों रजोगुण और तमोगुण से महान बलवान थे। वे ब्रह्मा जी से वेदों को लेकर पाताल में चले गए थे। जब ब्रह्मा जी घबरा गए, तब भगवान ने हैग्रीव रूप धारण किया और पाताल में जाकर सामवेद का गान करने लगे। उन दैत्यों ने साम गान सुना और भयभीत होकर वेदों को छोड़कर भाग गए। तब भगवान ने वहाँ से उठाकर ब्रह्मा जी को लाकर दिए। उसके बाद भगवान अपने क्षीर सागर में शयन करने लगे। उसके बाद एक दिन वे दोनों दैत्य कालवश वहीं आ पहुँचे और कहने लगे कि यह कौन सर्पों पर सो रहा है और जो वेदों को लाया है यह वही पुरुष लगता है। इतना कहकर दोनों भगवान का ठहाका लगाकर हंसी उड़ाने लगे और उनसे युद्ध करने को तैयार हो गए। तब भगवान नारायण ने अपनी गदा उठाई और दोनों दैत्यों को मार डाला। तभी से भगवान मधुसूदन कहे जाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीष्म जी को आश्रम धर्म का वर्णन के लिए एक प्राचीन कथा बताई, जो नारद जी ने इंद्र से सुनी थी। आप लोग भी सुनिए। गंगा के तट पर एक महापद्म नामक नगर है।
वहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। वह गृहस्थी था, अपना पालन कठिनाई से करता था। एक दिन उसके यहाँ एक अतिथि आया और प्रसन्न होकर बोला कि मेरे योग्य सेवा हो तो बताइए। ब्राह्मण बोला, मैं दुख में गृहस्थ आश्रम को छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे उत्तम मार्ग बताइए। तब अतिथि बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं स्वयं चक्कर में हूँ, किंतु आप नैमिषारण्य जाकर पद्मनाभ नाग से पूछोगे तो वह अवश्य शंका को दूर कर देंगे। यह सुनकर ब्राह्मण अतिथि को विदा करके नागराज के नगर में पहुंचा, किंतु वह उस समय सूर्य का रथ खींचने को गए थे। उनकी पतिव्रता स्त्री ने उनका सत्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण गोमती तट पर प्रतीक्षा करने चला गया। कुछ दिन बाद नागराज आए, तब उसकी पत्नी ने सूचना दी। नागराज गोमती तट पर गए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं नागराज हूँ, मेरे योग्य क्या सेवा है। ब्राह्मण ने प्रश्न किया और बोले, आप सूर्य का रथ खींचते हैं, आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी हो तो कृपया बताइए। नागराज बोले, आश्चर्यचकित घटना तो रोज ही होती रहती हैं। एक दिन दोपहर के समय सूर्य जगत को तपा रहे थे। उसी समय दूसरा सूर्य दृष्टि आया। वह सूर्य की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। सूर्यदेव ने दोनों हाथों में मिलाने को फैला दिए। उस सूर्य ने अपनी एक भुजा फैला दी और दोनों सूर्य मिल गए और वह सूर्य रथारूढ़ सूर्य में समा गया। उसके बाद सूर्य भगवान ने कहा कि ये तपधारी उच्च वृत्ति के पालन करने वाले सिद्ध मुनि थे, जो मेरे लोक को प्राप्त हुए हैं। फल, पत्ते, पानी, हवा इनका भोजन था। इन्होंने शंकर जी से वेद विधि स्तवन किया था। ये खेत के दाने बीनकर ही अपना निर्वाह करते थे। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करने का व्रत लेकर नागराज से विदा लेकर चला आया। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।